हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 9 सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। ओके, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो लेसन में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, इस चैप्टर के और भी जो वीडियोज हैं उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। या तो फिर आप स्क्रीन को टैप कीजिए, आपको राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन दिखेगा, वहाँ से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखिए कहता है वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। वैसा वाटर जो पीने के लिए फिट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पोर्टेबल वाटर। ओके, बहुत ही ईजी था। सेकेंड है ग्राउंड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट कंटेन्स। ग्राउंड वाटर जो है ना वो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता है। क्यों? चूँकि इसमें डर्ट होते हैं और जम्स भी होते हैं, तो उसको पहले प्यूरिफाई कर लेना हम लोगों को, उसके बाद हम लोग पीने के पर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन है रिमूव्स डस्ट फ्रॉम वाटर। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है ना, डस्ट को रिमूव कर देता है। किससे? वाटर से। फिर हमारे पास है, हम लोग लिखेंगे बॉइलिंग एंड क्लोरिनेशन किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में जो जर्म्स प्रेजेंट होता है वो कैसे किल होता है, कौन मार देता है? बॉइलिंग एंड क्लोरिनेशन। ओके, ये दो प्रोसेस है। फिर हमारे पास है लास्ट, वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन। हम लोग वाटर को कहाँ रखेंगे? तो क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल्स में रखेंगे। कैसा यूटेंसिल्स में रखेंगे? क्लीन होना चाहिए वो बर्तन, और उसको हम लोग कवर करके रखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आएंगे हम लोग ट्रू फॉल्स में। तो ये हमारे पास ट्रू फॉल्स आ चुका। पहला स्टेटमेंट क्या है आप देखिए, कहता है वी शुड ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन कवर्ड क्लीन कंटेनर्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ओके, हम लोग लिखेंगे ट्रू। फिर है वी कैन ड्रिंक वाटर दैट हैज़ बीन स्टोर्ड फॉर मेनी डेज। क्या उस तरह के वाटर को हम लोगों को पीना चाहिए जो बहुत दिन से स्टोर किया हुआ है, बहुत दिन से रखा हुआ है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। वी नीड टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। क्या वाटर को हम लोग पीने से पहले प्योरीफाई करेंगे? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वी कैन अलाउ वाटर टू स्टेगनेट अराउंड आवर हाउस। क्या हम लोगों को अपने घर के आसपास वाटर को जमा होने देना चाहिए? ये पूछा जा रहा है। ओके, तो नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। हम लोग को जमा नहीं होने देना है वाटर को। ओके, वी शुड यूज अ लेडल टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ कंटेनर्स। यस, कंटेनर से वाटर को निकालने के लिए ना हम लोग क्या यूज करेंगे? लेडल का यूज करेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। तो आइए हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं ट्रू फॉल्स को। अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास, कहता है जर्म्स, है ना, जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर मे बी किल्ड बाय। जो जर्म्स वाटर में प्रेजेंट है उसको हम लोग कैसे किल करेंगे, यानी कैसे मारेंगे? सिंपल फिल्ट्रेशन? नहीं, केवल फिल्ट्रेशन करने से जर्म्स नहीं मरते हैं। ओके, स्टोरिंग इट इन कवर्ड कंटेनर? नहीं, कवर्ड कंटेनर में स्टोर करने से वो जर्म्स नहीं मरने वाला है। स्टोरिंग इट फॉर मेनी डेज? बहुत दिन स्टोर कर देंगे कि तो क्या वो जर्म्स मर जाएगा? नहीं मरेगा। तो यहाँ पे हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट क्या करेंगे? ओके, ये होगा क्लोरीनेशन, करेक्ट आंसर। क्लोरीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जर्म्स को किल करते हैं। वाटर में जो जर्म्स है उसको किल किया जाता है। ओके, चलिए हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। कहता है बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। अगर हम लोग अनक्लीन वाटर को ड्रिंकिंग करते हैं, पीते हैं, वन में गेट अ डिजीज लाइक। तो किस तरह का डिजीज हो सकता है उसको? तो पहला मलेरिया? नहीं, मलेरिया तो मॉस्किटो से हो रहा है। डेंगू? ये भी नहीं, मॉस्किटो से होता है। चिकनगुनिया? ये भी नहीं होगा, मॉस्किटो से होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉन्डिस। ओके, जॉन्डिस होगा अगर हम लोग अनक्लीन वाटर को ड्रिंक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये हमारे पास कहता है
डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अनक्लीन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। जो डस्ट प्रेजेंट है, डस्ट जो प्रेजेंट है वाटर में, उसको हम लोग कैसे हटाएंगे, है ना, कैन बी रिमूव्ड, कैसे हटाएंगे वाटर से। तो इसमें हमारा आंसर होगा फिल्ट्रेशन। क्या आंसर हम लोग करेंगे, फिल्ट्रेशन। बॉइलिंग से नहीं हटेगा, जम्स किल हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। क्लोरीनेशन से जम्स किल होता है, लेकिन हमको क्या करना है, डस्ट को हटाना है। तो डस्ट कैसे हटेगा, इसके लिए हम लोग फिल्टर कर लेंगे उसको। ओके, तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, आप इसको टिक कर लीजिए। आगे देखेंगे हमारे पास है आर बॉडी रिक्वायर्स एंड यूजेज वाटर फॉर, है ना। वाटर हमारा बॉडी क्यों यूज करता है, किस लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो ब्रीदिंग के लिए, नहीं ब्रीदिंग के लिए नहीं। डाइजेशन ऑफ फूड, यस दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी आप डाइजेशन ऑफ फूड को टिक कर लीजिए। और यहाँ पे है प्रिपरेशन ऑफ फूड, नहीं ये भी नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन, ये भी नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। ओके, और यहाँ पे कितने हैं, तो हम लोग देख रहे हैं टोटल 6 है ना। तो सारे के आंसर को हम लोग करेंगे 1 बाय 1। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, इसका मतलब हम लोग को बताना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। वैसा वाटर जो पीने के लिए उपयुक्त हो, पीने के लिए फिट हो, वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा पोर्टेबल वाटर। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। सेकेंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहता है नेम एनी 2 डिजीजेज दैट कैन बी काउज्ड बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, है ना। वैसे 2 डिजीज के नाम लिखना है, बीमारी का नाम लिखना है जो हो रहा होता है किसके वजह से, तो अनक्लीन वाटर को पीने से होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डायरिया एंड कोलेरा। आप कुछ और भी आंसर कर सकते हैं। ओके, आइए अब हम चलेंगे नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। और थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है नेम द डिजीजेज विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। मच्छर के कारण कौन सा डिजीज फैलता है। ओके, ये हमको बताना है, मॉस्किटोज के कारण कौन सा डिजीज फैलता है। तो हम लोग जानते हैं मलेरिया एंड डेंगू, ये 2 ऐसे डिजीज हैं जो मॉस्किटोज के कारण फैल रहा होता है। ओके, आप यहाँ पे चिकनगुनिया भी लिख सकते हैं, वो भी अपना मॉस्किटो से ही फैलता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है हाउ डज बॉइलिंग हेल्प इन मेकिंग वाटर सेफर फॉर ड्रिंकिंग। बॉइलिंग करने से अपना वाटर जो है वो पीने के लायक कैसे हो जाता है, ये हमको बताना है कि सेफ़ कैसे हो जाता है बॉइलिंग कर देने से। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। बॉइलिंग के कारण क्या होता है ना, जो जर्म्स प्रेजेंट है वो मर जाता है, इसलिए वो वाटर जो है बॉइलिंग करने के बाद फिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया अपना। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है नेम 2 मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जो मेथड्स हैं उसमें से केवल 2 मेथड्स के नेम हम लोग को बताने हैं। केवल कितने, ओनली 2 मेथड्स। ओके, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा है आपके लिए, बॉइलिंग एंड क्लोरीनेशन। ओके, आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी लिख सकते हैं, है ना। 3 मेथड्स हम लोग पढ़े हैं, उसमें से केवल 2 मेथड्स को यहाँ पे लिखना था। आइए लास्ट हमारे पास होगा स्टेट एनी 2 वेज ऑफ सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, ड्रिंकिंग वाटर को कैसे हम लोग अच्छे से रखेंगे, कैसे हैंडल करेंगे सेफली, उसके आंसर करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। वाटर को ना हम लोग कहाँ रखेंगे, हमेशा ढक के रखेंगे, है ना। कंटेनर्स जो होगा वो किस तरह का होगा, उसको हम लोग कवर करके रखेंगे और वो कंटेनर क्लीन होना चाहिए। ये हो गया पहला। ओके, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वी शुड नेवर डिप आवर हैंड्स इन वाटर स्टोर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ओके,
तो जो वाटर हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए स्टोर करके रखे हुए हैं ना, उस वाटर में अपने हैंड को कभी हम लोग डीप नहीं करेंगे, है ना। नेवर डीप आवर हैंड, ओके। अपने हाथ को ना डालें, क्यों? क्योंकि हाँ, हैंड में जो होता है ना, जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स को कलेक्ट किया है आपके लिए, और आप चाहे तो यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं, अपना बुक में दिया हुआ है। ओके, चलिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं ई टाइप का क्वेश्चन आंसर, जो कि जिसका आंसर थोड़ा सा एक सेंटेंस या उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, तो ये हमारे पास है टोटल 5 क्वेश्चंस। आइए वन बाय वन हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, कहता है वाई शुड वाटर बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग। पीने से पहले वाटर को क्यों हम लोग प्यूरिफाई करेंगे? ओके, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे वाटर शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग बिकॉज इट मे कंटेन्स जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। जो वाटर है ना, उसमें डस्ट पार्टिकल हो सकता है या फिर उसमें जर्म्स भी हो सकता है, इसलिए ना वाटर को हम लोग क्या करेंगे, पीने से पहले प्यूरिफाई करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेंगे। कहता है व्हाट इज क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन क्या है? हाउ डज इट प्यूरिफाई वाटर। वाटर को कैसे हम लोग प्यूरिफाइड करते हैं? ओके, तो आइए हम इसका आंसर करेंगे एडिंग अ करेक्ट। तो हम लोग इसका आंसर करेंगे एडिंग अ करेक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इनटू द वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। ओके, क्लोरीनेशन क्या है ना, तो वाटर में हम लोग ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? क्लोरीन। और उसकी मात्रा कितनी होती है? स्मॉल, बहुत कम मात्रा हम लोग ऐड करते हैं, और वो हम लोग मेजर करके उसमें ऐड करते हैं, ताकि वो पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा ना हो जाए, किसका? क्लोरीन का। तो ये कहलाता है क्लोरीनेशन। और ये कैसे हेल्प करता है वाटर को प्यूरिफाई करने में? तो दिस किल्स जर्म्स एंड मेक्स इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्लोरीनेशन के कारण क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं ना वाटर में, वो किल हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, और इस वजह से वो क्या होता है, सेफ हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वाई इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन नॉट कम्प्लीटली सफिशियंट फॉर मेकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। कहता है कि ट्रेडिशनल मेथड जो है ना, ट्रेडिशनल मेथड जो है वाटर को फिल्टर करने का, वो कम्प्लीटली सफिशिएंट नहीं है वाटर को ड्रिंकिंग बनाने के लिए, है ना। फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी वाटर ड्रिंकिंग के लिए फिट हो जाए, वो सफिशिएंट नहीं है। कौन? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। क्यों नहीं है? तो इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज इट डज नॉट किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। ओके, यानी कि ट्रेडिशनल फिल्टर का जो मेथड है ना, उसमें क्या होता है ना, जर्म्स किल नहीं होते हैं। ये हम लोग लर्न करेंगे, जर्म्स उसमें किल नहीं होंगे, और इस वजह से वो कम्प्लीटली वाटर को ड्रिंकिंग के लायक नहीं बनाता है। ओके, केवल इम्प्योरिटीज़ को वो रिमूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वाई शुड वी नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट अराउंड आवर हाउसेस। हम लोगों को ना अपने हाउस के आसपास वाटर को जमा क्यों नहीं होने देना चाहिए? तो इसका आंसर हम लोग करेंगे वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट अराउंड आवर हाउसेस बिकॉज इट इज़ द ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज, है ना। ये जो स्टेगनेंट वाटर है ना, स्टेगनेट वाटर, ये क्या है, ब्रीडिंग प्लेस होता है, किसके लिए? तो मॉस्किटोज के लिए। इसलिए ना हम लोग अपने घर के आसपास वाटर को जमा नहीं होने देंगे। अब आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है लास्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लेंगे वीडियो को स्टॉप। कहता है स्टेट 2 वेज दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज इन रूम कूलर्स। रूम कूलर्स में मॉस्किटोज न बढ़े, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग करेंगे ना, वी शुड चेंज वाटर इन रूम कूलर आफ्टर 3 to 4 डेज, है ना। हर एक 3 से 4 दिन में ना वाटर को हम लोग चेंज कर देंगे। ओके, ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे,
when water can't be changed then 2 spoons of kerosene should be put in, है ना, शुड बी पुट इन इट। अगर हम लोग वाटर को ना चेंज कर पाएँ किसी कारणवश तो उसमें से, है ना, क्या करेंगे ना, 2 स्पून्स केरोसिन का डाल देंगे। उससे क्या होगा, 2 चम्मच केरोसिन ऑयल डाल देंगे। तो केरोसिन ऑयल डालने से क्या होगा ना, मॉस्किटोज उसमें ब्रीडिंग नहीं करेंगी। ओके, मॉस्किटोज नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। टाइम टू टाइम वाटर में जो कूलर है उसमें वाटर को चेंज कर देना है, यानी फ्रेश रखना है, ताकि उसमें मॉस्किटोज ग्रो ना करे। ओके, और ना चेंज कर पाए पानी तो क्या करेंगे, उसमें केरोसिन का 2 चम्मच हम लोग डाल देंगे, ताकि उसमें मॉस्किटोज ग्रो ना कर सके। तो यहाँ पे ना हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर 9 का। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। So like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.